इंडियन स्टॉक मार्केट का निफ्टी 50 इन दिनों काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है। मंडे के दिन मार्केट अचानक गिर गया, फिर ट्यूसडे के दिन स्लाइटली रिकवर किया और फिर वेडनेसडे आया और जिस दिन मार्केट गिरा रहा और लास्ट में रिकवर करके वो फ्लैट क्लोज हो गया। तो ऐसे समय में एक पैनिकी का माहौल होता है स्टॉक मार्केट में और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डर जाते हैं। और इसीलिए इस चैनल का एक कैप्शन है हैशटैग डरना मना। क्या वाकई में हमें स्टॉक मार्केट से डरना चाहिए, इस तरह की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से? तो एक बार दोस्तों डाउ थ्योरी के जितने भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, 6 डॉक्ट्रिन्स तो हैं, उन्हें एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए और प्राइस चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका डर स्टॉक मार्केट के प्रति समाप्त हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी का और वो है ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक इनफ एविडेंस ना मिल जाए कि ट्रेंड में कोई रिवर्सल हो रहा है। क्या अभी फिलहाल निफ्टी में कोई ऐसे एविडेंस नजर आ रहे हैं जो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ वो करीब 11% का करेक्शन हुआ और इस 11% के करेक्शन को डाउ डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से कैसे समझना चाहिए? ये एक रिएक्शन था ओवरऑल अप ट्रेंडिंग मार्केट में। तो बिल्कुल डरना मना है दोस्तों। वैसे भी पिछले 100 साल के इतिहास को निकाल के देखें तो 89-90% मार्केट बुलिश टेरिटरी में रहा है। केवल 10% का वक्त है कि बेरिश टेरिटरी में रहा है। यदि किसी यंग व्यक्ति ने अपने करियर को स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया और 40 साल तक उसका मान लीजिए कि करियर है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उसे करीब 35 इयर्स का पीरियड ऐसा मिलेगा जो बुल मार्केट होगा। तो डरना क्यों है दोस्तों? तो सबसे पहले इस वीडियो में जो भी कमेंट्स करें उसमें हैशटैग डरना मना है जरूर लिखें। तो आज इस वीडियो में हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, जहां निफ्टी के प्राइस चार्ट में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे और मार्केट संभावित जो कर क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया था, तो क्या मार्केट रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट में, उन संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। कहां पर है डिमांड एरिया, कहां पर है सप्लाई एरिया, उसे डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे और किस लेवल के बाद चिंता का विषय बन सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए सबसे पहले हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स जो निफ्टी 50 के प्रति फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है, तो जब 8 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ तो उसकी रीडिंग हमें किस ओर इशारा कर रही है? तो ये देखिए मार्केट मूड इंडेक्स है, इसकी रीडिंग करंटली है 37.75। तो ये फियर जोन में है और कई बार इस चैनल में इस बात के ऊपर में जोर दिया गया है कि ये एक प्रकार का ऑसिलेटर है। जब भी मार्केट में पुल बैक होता है ओवरऑल अप ट्रेंडिंग मार्केट में या करेक्शन होता है, तो ये ऑसिलेट करता है एक्सट्रीम फियर जोन से और ये फिर एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाता है। तो फियर जोन में अगर है तो 30 के नीचे में एक्सट्रीम फियर जोन है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट करेगा। अगर वो एक्सट्रीम फियर जोन में जाएगा तो ये वक्त है जहां से मार्केट के बाउंस करने की संभावना ज्यादा प्रबल है। जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो बुल्स की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आज के मार्केट को देखें तो निफ्टी 50 फ्लैट क्लोज हुआ और उसमें 23 स्टॉक्स जो थे वो बुलिश टेरिटरी में क्लोज हुए,
एंड 27 स्टॉक्स जो थे वो बेरिश रहे। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बेयर्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया है मार्केट में। अब निफ्टी 50 के टॉप 5 सेक्टर से जिनका वेटेज अगर जोड़ दिया जाए तो वो 75% हो जाता है। उनमें देखते हैं कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आईटी सेक्टर तो फाइनली बुलिश क्लोज हुआ। एक समय था मार्केट में इंट्राडे में कि वो एक बेरिश टेरिटरी में ट्रेड हो रहा था और शानदार रिकवरी दर्ज हुई और 6 स्टॉक्स बुलिश थे और 4 स्टॉक बेरिश थे। अनदर मेजर सेक्टर जो है एफएमसीजी, तो निफ्टी एफएमसीजी में भी 9 स्टॉक बुलिश थे और 6 स्टॉक बेरिश थे। तो ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ। और तीसरा मेजर स्टॉक निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्टॉक, ये स्टॉक भी सब्सटैंशियली बुलिश टेरिटरी में क्लोज हुआ। 11 स्टॉक बुलिश थे, 4 स्टॉक बेरिश थे। तो 5 में से 3 सेक्टर बुलिश टेरिटरी में क्लोज हुए और उन्होंने निफ्टी 50 को सपोर्ट किया। कौन से 2 सेक्टर थे जो बेरिश थे? एक तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और निफ्टी ऑटो सेक्टर, ये बेरिश रहे। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट में और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं कि पॉसिबली किस तरह के चार्ट पैटर्न बन सकते हैं आने वाले दिनों में। और वो चार्ट पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो सारा डर खत्म होगा। हैशटैग डरना मना है। तो सबसे पहले इंडिया विक्स को देखते हैं जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है। तो यहां पे आप देखिए कि नॉर्मल इसका ऑसिलेशन का रेंज क्या है। ये इसका रेंज है जहां पे वोलेटिलिटी जब घटती है तो वो आता है, और ये रेंज है जहां पर वोलेटिलिटी का अपर फाइबर है, और इसी रेंज में तो ये है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि बहुत अधिक वोलेटाइल हो गया है मार्केट। यस, ये ऑसिलेट जरूर कर रहा है इस रेंज के अंदर में। और अभी देखिए पिछले 2 दिन से वोलेटिलिटी घटी है ना कि बढ़ी है। चलिए अब बढ़ते हैं निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट में और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो यहां देखिए निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट में पहले हम लोग वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां देखिए वीकली प्राइस चार्ट में कई लोगों को डर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वीकली प्राइस चार्ट में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि नंबर 1 अभी वीक समाप्त नहीं हुआ है, तो फाइनल वर्डिक्ट वीक का क्या होगा ये अभी फिलहाल पता नहीं है। साथ में हमें ये ऑलवेज सोचना पड़ेगा कि जब ये 11% का करेक्शन हुआ, इसके लो को मार्केट ने अभी तक नहीं तोड़ा है, और लो के थोड़ा नीचे भी गया तो बोलते हैं ना बॉटम नंबर 1 हो सकता है, बॉटम नंबर 2 हो सकता है, और बॉटम नंबर 2 अगर थोड़ा लोअर जाता है और तब ब्रेकआउट होता है डबल बॉटम का, तो वो स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट माना जाता है। मार्केट एक माइनर सा रेजिस्टेंस ले रहा है EMA 21 पे, और मैं कुछ ट्रेंड लाइन को खींच रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट के ऊपर मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूं, ये आप ट्रेंड लाइन को देखिए। पहले तो प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, ये पिवट था करेक्शन के दौरान, फिर प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, और ये एक ट्रेंड लाइन, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसके पास में प्राइस अभी ट्रेड हो रही है। इसके अलावा हम और भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट था, और यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट था, और प्राइस का ये ट्रेंड लाइन है। हम इस ट्रेंड लाइन को डिमांड जोन, जिसे डायनेमिक डिमांड जोन बोलते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए इन शैडो को कंसीडर करके एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन या तीनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्राइस लेवल को देखिए। प्राइस लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और ये फेलियर पॉइंट कहाँ था? 23,110। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्केट में 11% का करेक्शन हुआ, इस समय लो क्या था? 23,263। तो हमने पहले भी इस चैनल के ऊपर में रादर मैंने इस बात को फिर एम्फसाइज किया था कि मेरे अनुसार जो लास्ट वीक का स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस का वीडियो आया था, उसमें इसको मार्क किया गया था कि ये इसका मेजर डिमांड एरिया है।
साथ में ये मेजर क्यों हो जाता है, यहाँ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है। एक तो ये फेलियर पॉइंट है ब्रेकआउट का, और ये लो मार्केट ने जो बनाया था वो लेवल है जो अभी 11% का करेक्शन हुआ, और इसी जोन में आप देखिए कि EMA 55 है। इनफैक्ट EMA 55 जो है अब इस जोन के फाइबर के ऊपर में जा चुकी है, और EMA 55 की वैल्यू क्या है, 23,290.25 जब 8 जनवरी 2025 को मार्केट क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहां पर देखिए अगर आता भी है तो ये डबली बॉटम तो बनेगा। अल्टीमेटली एक हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न चाहिए, 11% के करेक्शन के बाद हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न चाहिए, और अगर ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है तो मार्केट तो कंसोलिडेट करेगा। ये पहला पुल बैक जो होता है, ये जीरो टू हीरो के कोर्स में जो चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट है, ये सारी बातें सिखाई गई हैं कि मार्केट में जो पुल बैक होता है उसमें सेल ऑफ हो जाता है, तभी तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेंगे, या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा और या फिर डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा। और वैसे ही कुछ मार्केट कर रहा है, तो कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जो इंडिकेट करें कि मार्केट बेयर मार्केट की दिशा में फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेयर मार्केट तो आएंगे, आज नहीं आएगा अगले साल आएगा, लेकिन बेयर मार्केट तो आना है, ये साइक्लिक फिनोमेनन है, लेकिन फिलहाल ऐसे एविडेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अब यहां पे हम लोग चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पर आप देखिए मार्केट में करेक्शन हुआ, यहां पे मार्केट ने लो बनाया, और जब पहला पुलबैक सेल आउट हुआ तो मार्केट इस लो के नीचे अभी तक नहीं गया है, और नीचे थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो ये अगर बॉटम नंबर 1 है, ये बॉटम नंबर 1 है और ये बॉटम नंबर 2 है, तो बॉटम नंबर कई बार 2 जो है वो थोड़ा सा लोअर जाता है, और लोअर जाने के बाद जब ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत सब्सटैंशियली बेहतर ब्रेकआउट माना जाता है। इसके अलावा हम यहाँ क्या देख सकते हैं, आज मार्केट के प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें तो बेयर्स ने भरपूर कोशिश की प्राइस को नीचे लाने में। ये हमने ट्रेंड लाइन खींची है, इस जोन में प्राइस ने सपोर्ट लिया, और कौन सी कैंडल बन गई, बुलिश पिन बार बन गया। मतलब बुल्स एक्शन में आए और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर गए। यहां पर दोस्तों डबल बॉटम के कई वेरिएंट्स होते हैं, एडम ईव होता है, ईव एडम होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एडम ईव पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए एडम और ईव पैटर्न बनता हुआ, ये ईव है, ये ईव है और ये एडम है। और जब भी आप देखिए एडम ईव पैटर्न बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल जो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन पहले मिलेगा। तो यहां पर हम बहुत क्लियर कट अपेक्स मार्क कर सकते हैं। एक बार फिर से वीकली चार्ट में चलते हैं। यहां देखिए ये बेरिश कैंडल है, इस बेरिश कैंडल का मीडियन कहां है, 24,171। तो हम एक रफली बोल सकते हैं 24,200 के ऊपर का अगर कोई कैंडल क्लोज हो गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ट्रेंड का रिजम्पशन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है 30 दिसंबर वाले मंथ का, वो है 24,004.75। तो 24,005 कर देते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 से 24,200 का जो जोन है वो एक सप्लाई एरिया है, इमीडिएट सप्लाई एरिया है ये जो जोन है। और ये जोन में अगर EMA 21 का भी इंटरवेंशन है और उसकी वैल्यू क्या है 24,181। तो ये कि कितने सारी चीज मिल रहे हैं, मीडियन 24,171 पे, EMA 21 24,181 पे, और 24,000 यहाँ का फाइनल वर्डिक्ट है जब ये पुल बैक हुआ था। तो इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया प्राइस एक्शन के अनुसार, वो लेवल से निकल के आ गए कि 24,000 से 24,200 का ये जोन है। जब तक ये निफ्टी नहीं निकालेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम डाउन साइड में ये लेवल आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने दिनों में ये इस पीरियड के दौरान में, ये वीकली चार्ट है दोस्तों, इसलिए बहुत सारी कैंडल है, बहुत सारे वीक्स निकल गए, कभी भी मार्केट 23,532 के नीचे क्लोज नहीं हुआ।
तो इमीडिएट इंटरमीडिएट सपोर्ट क्या हो गया, 23,500 का लेवल एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अब चलते हैं फिर से डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, इसको अब हम अपेक्स को मार्क कर सकते हैं। अपेक्स कहां पर है, यहाँ पे जो मल्टीपल बॉटम बन रहे हैं वो अपेक्स है 2 जनवरी की कैंडल का हाई 24,226.7। तो कोई भी कैंडल अगर 24,227 के ऊपर में क्लोज हुई तो कई बातें एक साथ होंगी। एक तो क्या होगा, ये एडम ईव पैटर्न है, इसमें ईव पोर्शन का ये ब्रेकआउट होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और कैंडल कहां क्लोज होगी, EMA 21, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड एंड EMA 55 के ऊपर में क्लोज होगी, जो इंडिकेट करेगा कि अब ट्रेंड रिजम्पशन की संभावना काफी बढ़ चुकी है। साथ में अगर हम यहां देखें दोस्तों, तो अगर RSI को देखें जो मोमेंटम इंडिकेटर है, और मोमेंटम इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, यहां हमें क्या नजर आ रहा है, मल्टीपल बॉटम सेम बॉटम बन रहे हैं, बट RSI क्या दिखा रहा है, हायर लोज का फॉर्मेशन दिखा रहा है, मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं है जिस तरह से प्राइस में करेक्शन नजर आ रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी के भी प्राइस चार्ट को 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज भी काफी अच्छा है क्योंकि फाइनेंशियल्स का हिस्सा है। यहाँ बैंक निफ्टी में भी हम क्या देख रहे हैं, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये क्या है कि प्राइस यहाँ पर बेस बना रही है और प्राइस इस रेंज में ऑसिलेट कर रही है। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जगह पे प्राइस का रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो हुआ वो फेलियर ब्रेकआउट साबित हुआ। ये इलेक्शन के रिजल्ट टाइम की बात है और उसके बाद में जो भी करेक्शन हुए हैं प्राइस ने इस जगह पे सपोर्ट लिया है। और ये नेकलाइन एरिया है जिसको प्राइस ने पहले टेस्ट नहीं किया था इस करेक्शन में। इस करेक्शन के दौरान आज नेकलाइन एरिया को प्राइस ने टच किया है और आज की कैंडल का बैंक निफ्टी का भी लोअर शैडो जो है वो काफी लार्ज है, करीब करीब आइसक्रीम बार जैसी बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी देखिए चार्ट पैटर्न, अगर हम ये देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड हो सकता है, ये राइट शोल्डर हो सकता है। यानी अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे में क्लोज हो गई, मैं आपको लेवल बताता हूं जिसको दिमाग में रखना है, 49,000 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी में और उस कैंडल के लो का फॉलो थ्रू हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में कमजोरी आ जाएगी। फिलहाल ये एकदम सपोर्ट के पास में है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो मैं आशा करता हूं कि जो डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दिया गया प्राइस एक्शन के बारे में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी आई होगी प्राइस एक्शन के बारे में। और मैंने बार बार डाउ थ्योरी के ऊपर में भी एम्फेसिस दिया कि कोई ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं जो इंडिकेट करें कि भारतीय शेयर बाजार बेयर मार्केट की तरफ में बढ़ रहा है। यस, मार्केट वक्त ले रहा है और जब भी एक मेजर करेक्शन होता है, जैसे अभी 11% का करेक्शन हुआ, तो उसके बाद में मार्केट को वक्त लगता है क्योंकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, बट ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का जो है अभी भी इंटैक्ट है। और जो ये रिएक्शन वेव बनी है इसके अगेंस्ट में जो ट्रेंड रिवर्सल होगा, चाहे डबल बॉटम बने, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया, एडम ईव पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ईव पोर्शन का ब्रेकआउट होगा तो आप देखेंगे कि ट्रेंड के रिजम्पशन की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। और कमेंट्स करते समय हैशटैग डरना मना है जरूर लिखिएगा, ताकि जब हम लिखते हैं तो हमारे साइकोलॉजिकली ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम मार्केट के शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, उसे इन डेप्थ एनालाइज करके अपने आप को तैयार करते हैं कि वो कौन से लेवल है जिसके बाद खतरा मार्केट में बढ़ सकता है। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अतिशीघ्र।